तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अगर आप एक बार असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार असफल होंगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखें तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप सफल हो जाएंगे। बस भरोसा रखें खुद पर और सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अपने सेशन की शानदार शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इसकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और इस सेशन को लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोग के एग्ज़ाम में आए और वो सॉल्व ना कर पाओ। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि समचतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं, सम मतलब समान, तो जिसकी चार भुजाएं समान होती हैं उसको हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। तो इसमें समचतुर्भुज में क्या होगी, जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी इक्वल होंगी। अब एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि सारी साइड तो वर्ग की भी यानी स्क्वायर की भी इक्वल होती हैं, तो बिल्कुल इक्वल होती हैं। उसको देख लेते हैं कि जैसे ये स्क्वायर बना हुआ है तो इसमें क्या होता है कि अंदर की जितने भी एंगल होते हैं ये सारे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर बने होते हैं, जो कि इसमें नहीं होता है। समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है स्क्वायर में और ये समचतुर्भुज में। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये डायगोनल दिए हों, अगर ये इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये डायगोनल दिए हों, इसको मान लेते हैं D1 और इस डायगोनल को मान लेते हैं D2। अगर ये डायगोनल दिए हैं तो इसका अगर हमें निकालना है क्षेत्रफल, इस रोम्बस यानी चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, इसका फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई में डायगोनल एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण, डायगोनल 1 और डायगोनल 2 इन, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का मल्टीप्लाई। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टीज़ देखते जाते हैं और उनके क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, तो ईजिली हमें कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आने वाले हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझाते हुए इसको बना लेते हैं। ये मान लो रोम्बस बना हुआ है, इसके विकर्ण कुछ इस प्रकार, एक विकर्ण दिया गया है 8 सेंटीमीटर और दूसरा है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा कि क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई में डायगोनल 2। तो क्या हो जाएगा, डायगोनल 1 हमारा दिया गया 8 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। इसको कट कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर हमारा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया निकल के आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्योंकि विकर्णों की लंबाइयाँ दी हुई थी। अगर विकर्ण की लंबाई ना दी गई हो, केवल हमें साइड दी गई हो और तब पूछे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि अगर हमें डायगोनल नहीं दिए हुए हैं तब हमें अगर एरिया निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। तो अगर हमें डायगोनल नहीं दिए हैं और हमें दिया गया है एक साइड दी गई हुई है और ये इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइट दी हुई है, तो हम इसका एरिया निकाल पाएंगे। और डायगोनल नहीं दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया इसका क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार अगर हमें एक साइड ही दी गई हो, क्योंकि चारों साइडें तो इक्वल होती हैं, अगर एक साइड दी गई है और हाइट दी गई है तो इसका एरिया हम लोग आधार इंटू ऊंचाई से निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो चारों साइडों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग। जैसे ये हमारा एक रोम्बस दिया हुआ है, तो ये जो विकर्ण है AC और DB, ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये मान लेते हैं मिड पॉइंट O है, तो जो हमारा AO होगा वो O और C के इक्वल होगा। सेम इसी प्रकार से जो BO होगा वो हमारा इक्वल होगा OD के, O और D के। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि AO OD के इक्वल हो जाए, नहीं, ये जो है ये इसको यहाँ से ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल होगा, तो AO OC के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा।
अब देख लेते हैं कि जैसे हमें एक विकर्ण ये दिया हो, डायगोनल 1 दिया हो और डायगोनल 2 दिया हो, और हमें निकालना हो ये साइड, क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ये साइड ना दिया जाए, केवल विकर्ण दे दिए जाएं और पूछ दिया जाए कि इसकी साइड क्या होगी, तो आइए उसको देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें भुजा निकालनी है यानी साइड निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ डायगोनल 1 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और इसको देखते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि साइड निकालनी है, क्योंकि चारों साइडें तो इक्वल होती हैं, एक साइड निकाल लेंगे तो चारों साइडें निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। तो इसका फार्मूला अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि साइड अगर निकालनी है तो 1/2 अंडर रूट में डायगोनल 1 यानी विकर्ण 1 का होल स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले पर रख लेते हैं वैल्यू। डायगोनल 1 हमें दिया गया 5 सेंटीमीटर यानी 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर यानी 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 169। ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 13 का, तो 1/2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 13। इसको क्रॉस करेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर ये हमारी एक साइड आ जाएगी। तो चारों साइडें क्या हो जाएंगी, 6.5 सेंटीमीटर की चारों साइडें हो जाएंगी। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे ये रोम्बस दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, मान लो 120 डिग्री का, ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री का। तो ये जो साइड वाले जो मतलब आसपास की जो साइड होती हैं, ये जो एंगल हैं, ये एंगल ए और ये एंगल बी, इनका जो ऐड होता है यानी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला हमारा एंगल बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। उसी प्रकार से इसके बगल वाली ये जो साइड है, अब दोनों साइडें जो अगल बगल होती हैं उनका इसमें रोम्बस में एडिशन हमारा 180 आना चाहिए। तो अगर ये 60 दी है तो ये वाला हमारा एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। अब अगर ये एंगल सी हमारा 120 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो सामने वाली एंगल होते हैं, एंगल बी और एंगल डी, ये इक्वल है और एंगल ए और एंगल सी ये इक्वल होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सामने वाले जो भी एंगल है, एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी होता है और एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी होता है। ये भी एक प्रॉपर्टीज़ है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो एक समचतुर्भुज की भुजा, एक भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये मान ली हमने एक साइड दी हमारी 10 सेंटीमीटर और विकर्ण दिया गया हमारा एक 12 सेंटीमीटर। इसको मान लिया हमने AC को, ये 12 सेंटीमीटर हमारा विकर्ण है, यानी ये इसकी पूरी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूरी लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसकी हाफ ये कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो ये एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सभी। तो जब ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ये हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसको O मान लेते हैं। तो AOB में हम लोग बात करेंगे तो O के सामने, एंगल O के सामने हमारी ये जो साइड दी गई है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारी एक बेस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा ये लंब निकाल लेते हैं, यानी कि OB हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो OB हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ AB का स्क्वायर माइनस OA का होल स्क्वायर। OB फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो 10 का होल स्क्वायर माइनस का 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64। अंडर रूट में तो 8 हमारा निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ से हमारा ओ बी निकल के आया 8 सेंटीमीटर, यानी ये ओ बी हमारी 8 सेंटीमीटर के निकल के आ गई। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये आधी है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 8, और ये भी 8 हो जाएगी। तो हमारा बी और डी यानी कि बी डी हमारा हो जाएगा 8 और 8 16 सेंटीमीटर। अब दोनों विकर्ण हमें पता चल चुके हैं, ए सी हमें दिया था 12 सेंटीमीटर और बी डी हम लोगों ने निकाल लिया 16 सेंटीमीटर। तो बस अब इस फॉर्मूले में हम लोग रख लेते हैं, दोनों विकर्ण हमें पता चल चुके हैं। तो 1/2, एक विकर्ण दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण दिया गया निकल के आ गया हमारा 16 सेंटीमीटर। इसको कट कर लेते हैं, 2 6 12 और 16 6 इसको निकाल लेते हैं 96 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।